आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनंत इंग्लिश पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट कड़ी को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड को हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। अवर क्वेश्चन इज हियर, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, वैसा चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो वैसे चीज़ को बोलते हैं इनवाइटेबल बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु डज नॉट टायर इजली, अब वैसा इंसान जो कभी जल्दी थकता ही नहीं है ना। एक ड्यूरासेल बैटरी का प्रचार आया करता था कि ये तो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, ये तो थकता ही नहीं है ना। तो वैसा चीज जो वैसा इंसान जो कभी थकता ही नहीं है, वन हु डज नॉट टायर इजली, जो कि बहुत जल्दी नहीं थकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के इंसानों को इस तरह की कंडीशन क्या बोलते हैं, इंडिफैटिजेबल उसको बोलते हैं, इंडिफैटिजेबल। अगला सवाल है दोस्तों हम लोगों का, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी कभी कभी नहीं होता है मैथमेटिक्स में कुछ वैसे कंसेप्ट होते हैं कि बाप रे बाप एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है समझना। अब जैसे में क्वांटम मैकेनिक्स का जो कंसेप्ट होता है, एक से जो क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट होता है, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो इक्वेशंस होते हैं, मैथमेटिकल बोलिए फिजिक्स से इक्वेशन होते हैं। अब कैसा होता है कि बाप रे बाप समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है ना। तो जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, तो वैसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रीहेंसिबल। यानी इनकम्प्रीहेंसिबल है भाई कि ये सवाल, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये इनकम्प्रीहेंसिबल है। यानी ये या कोई पैसेज ऐसा पूछ देगा आपसे इंग्लिश का, ये ऐसा पैसेज पूछ देगा, अब ऐसा फिलर्स पूछ देंगे या क्रॉस टेस्ट पूछ देंगे, तो उसको आप बोलेंगे यार इनकम्प्रीहेंसिबल है, यार इनकम्प्रीहेंसिबल है सवाल, इतना टफ है कि बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन 2 हम लोग का सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टाइप ऑफ डोम शेल्टर बिल्ट ऑन ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो। वही है जैसा पहले पूछा था, एक इग्लू बोलते हैं ना, जैसे स्नो का ऐसे बना के हम लोग है ना डोम टाइप का, उसको डोम ब्लॉक्स पे घेरते हैं जहाँ पे एस्किमोस रहते हैं, तो वैसे घर को क्या बोलते हैं, इग्लूस बोलते हैं। यानी ऑप्शन 4 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। अब वैसा चीज होता है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, कि किसी चीज को आप फोर्स से, जोर जबरदस्ती से नहीं पा सकते हैं। आप सबको पता है किसके बारे में है, आप किसी दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, आप जबरदस्ती से नहीं ले सकते इस चीज को। और इसमें प्यार वगैरह, लव वगैरह आप जबरदस्ती से नहीं किसी से हासिल कर सकते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल है भाई, इम्प्रेग्नेबल है कि भाई नहीं, आप जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन है इसका सेकंड, यानी यही सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस। अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस में होते हैं बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, है ना, तो उस तरह के बड़े बड़े घरों को मैंशन बोला जाता है। ऑप्शन ए मैंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। कुछ वैसे भी साउंड होते हैं जिसको सुना नहीं जा सकता है ना। आप जैसे बहुत सारे इस तरह के साउंड होते हैं जो इंसानी कान नहीं सुन सकता। इतने सारे हम लोग के सराउंडिंग्स में बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स से कितने सारे लोग शोर शराबा करते होंगे, लेकिन हम लोग को सुनाई देता है क्या? नहीं सुनाई देता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन को उसको बोलते हैं इनऑडिबल बोलते हैं। वैसे अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, उसको इनऑडिबल साउंड है कि सुनाई नहीं दे रहा, तो उसको इनऑडिबल बोलते हैं। रैबिट्स ड्रेविंग को क्या बोलते हैं? ब्यूरो बोलते हैं, ब्यूरो बोलते हैं। यानी ऑप्शन 2 होगा ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग। अब क्या होता है, किसी का रैपिड इंक्रीज हो जाता है ना, किसी चीज़ में किसी चीज़ का रैपिड इंक्रीज हो रहा है। अब कैसे, कोविड जब कंडीशन आ गया था तो कैसे कोविड इंक्रीज ही करता जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, है ना। तो इस तरह के जो अमाउंट जो रैपिड इंक्रीज होते जाता है, प्रोलिफरेशन बोलते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग यहाँ पे, लिविंग इन एयर, यानी हवा में जीना या हवा में रहना, उस कंडीशन में क्या बोला जाता है? एरियल बोला जाता है ना। यानी ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा, एरियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही वायुमंडलीय प्रेशर को, वायुमंडलीय दबाव को मेजर करने के लिए सबको पता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बैरोमीटर बोला जाता है। पता नहीं कितने मतलब पूछ चुका है ये सवाल, बैरोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्रीहिस्टोरिक थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। स्टडी को क्या बोला जाता है, जो कि प्री हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जो एक्सकवेशन है, खुदाई वगैरह नहीं चलता है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह काम में एक्सकवेशन चलता है ना, तो उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। जो इंसान के पुराने सभ्यता के बारे में उस तरह का जो जानता है प्री हिस्ट्री के बारे में, है ना, एक्सकवेशन कर करके ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ाई होता है, तो उस डिसिप्लिन को क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजी बोला जाता है। एक फर्स्ट इसका सही उत्तर है। जैसे नहीं आर्कियोलॉजिकल यहाँ डिपार्टमेंट है, यहाँ दिल्ली में है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, तो वही सब काम करते चलता है, एक्सकवेशन का काम करता है और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गाइड द कोर्स ऑफ
शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप्स। ठीक है, ठीक है। तो गाइड अब एक नहीं होता है कि एक शिप में क्या होता है कि जब आप सेल कर रहे होते हैं, जहाज पर आप जा रहे होंगे, है ना, तो आपको गाइड करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे होता है ना। दूसरे के इंस्ट्रूमेंट को जो शिप को दिशा दिखलाता है, डायरेक्शन दिखलाता है, उसको नेविगेशन बोलते हैं, नेविगेट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है ना, उसको नेविगेट बोलते हैं। जो जहाज को समुद्र में रास्ता दिखाता है उसको नेविगेट। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। अब कैसा होता है कि एक ऐसा रेमेडी बताइए, एक वैसा उपाय बताइए जो सारे जड़ को, सारे बीमारी का ठीक कर सकता है। रेमेडी फॉर नहीं बोलते हम लोग कि पेनिशिया उसको बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि सेव खाओ, हर एक बीमारी का ठीक कर सकता है। सेव खाओ, आंवला है जो हर एक 100 बीमारी का एक दवा, आंवला या सेब, उसको पेनिशिया बोलते हैं ना, कि 100 बीमारी का एक दवाई है। और रेमेडी फॉर ऑल डिजीज उसको पेनिशिया बोलते हैं। या ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि वॉकिंग इज अ काइंड ऑफ फेनिशिया, है ना, कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं तो आप सारे रोग का इलाज हो गया वो, है ना। आपको जब दस्त को दवाई आपको और डिजीज नहीं, दवाई नहीं खाना होगा या आपको डिजीज नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि वो पेनिशिया है जो आप वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक तरह का आपको रोग को, डिजीज को आपसे दूर रखेगा। ठीक है, तो पेनिशिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे, हाँ, डैट विच कैनॉट बी हर्ड, वही है कि जिसे सुना नहीं जा सकता, वैसा कुछ आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, इनऑडिबल इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिसका अलग अलग टाइप का कलेक्शन का एक से एक इंसान आदमी होते हैं। अब उसको स्टैम्प जितने होते हैं, पुराने दुनिया के स्टैम्प होते हैं ना, पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह, उनको कलेक्ट करने का बड़ा शौक छपता है ना। तो वैसे शौक को क्या बोला जाता है? तो उसको फिलेटेलिस्ट है। बोल के भाई एक मेरा दोस्त है जो फिलेटेलिस्ट है, तो फिलेटेलिस्ट का मतलब क्या? तो यार उसको स्टैम्प का बड़ा शौक है, ये दुनिया का हर एक देश का स्टैम्प को कलेक्ट करते रहता है। तो एक तरह का बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त फिलेटेलिस्ट है। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी। अब जो देखभाल करता है म्यूजियम का, किसी आर्ट गैलरी का, उसको क्या बोलते हैं? उसको चार्ज, वही इंचार्ज है ना, म्यूजियम का देखभाल करता है या गैलरी का, उसको क्यूरेटर बोलते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, क्यूरेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। अब ऐसा इंसान जो काफ़ी ठीक होता है और वो बहुत जल्दी से, है ना, पिघलेगा नहीं, काफ़ी प्लीज नहीं होगा, तो वैसे इंसान को, काफ़ी ठीक इंसान को बोलता है फास्टिडियस बोला जाता है ना। घमंडी टाइप का जो उस टाइप का होगा उसको फास्टिडियस बोला जाता है। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग दैट कैचेस फायर इजली। वैसा चीज़ जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ना, जिसमें पेट्रोल वगैरह आपको पता ही, सूखा पत्ता वगैरह पता ही है, फोम वगैरह पता ही है ना, कॉटन वगैरह, रुआ वगैरह पता ही है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो वैसे चीज़ों को इनफ्लेमेबल बोलते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्शन 1 का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। एक वैसा कंडीशन जो उम्र भर आदमी विवाह नहीं करता है, जैसे आइजक न्यूटन जीवन भर विवाह नहीं किए थे, स्वामी विवेकानंद सब जीवन भर विवाह नहीं किए थे। तो इस तरह के स्टेट को सेलिबेसी बोला जाता है। यानी ऑप्शन 3 सही आंसर होगा, सेलिबेसी इसका सही आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है और कैसा हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।